गाइज़, अगर आपको भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम देना है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रिपल सी के सारे ज़ोन में एक जैसे क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि ट्रिपल सी के सारे ज़ोन में एक जैसे क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे लगभग 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में पूछे जा रहे हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको फॉलो करके आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद पे, और मैं हूँ आनंद। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे टिप्स जिसको फॉलो करके आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद और मैं हूँ आनंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी के अलग-अलग ज़ोन में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, बाइनरी डिजिट्स में कितने नंबर होते हैं? बाइनरी डिजिट्स में कितने नंबर होते हैं? 0 टू 9 होते हैं, 0 एंड 1, और 0 टू 9 8 वी ऑफ, और ऑप्शन डी दिया 0 टू 7। तो आपको बताना है कि बाइनरी डिजिट में कितने नंबर होते हैं। गाइस, आपको बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता है, 0 और 1, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। गाइस, नंबर सिस्टम आपको पता ही है कि कंप्यूटर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम होता है, जहां पे आपको बाइनरी नंबर्स मिलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट टैब स्प्रेडशीट में मौजूद होता है, यानी अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज़ कर रहे हैं तो सीट टैब कहाँ पे मिलेगा? आपके पास ऑप्शन दे रहा है टैब, टॉप, उसके बाद बॉटम, लेफ्ट, राइट, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, यानी कि टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपको बताना है। गाइस, आपको बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, जिसको नहीं भी पता तो हम लोग बता देते हैं। ये बॉटम पे होता है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन जो भी मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग जोन्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पेपर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए स्कैनर, बी लाइट पेन, सी बारकोड रीडर, डी ऑल ऑफ दिस। गाइस, आप में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। कोई कमेंट नहीं किया है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। और आपको जोन वाइज क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो प्लीज़ अपने जोन से, जहाँ से भी आप हैं, जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने जिस जोन में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये पेपर देना है, प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ठीक है, जिससे मैं आपको उन सारे जोन्स के क्वेश्चन पेपर करा सकूँ। चलिए, इसका करेक्ट आंसर अगर कोई बताना चाहता है तो वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी सही कर देंगे, ऑल ऑफ दिस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग की जाती है? आपके पास ऑप्शन है HTML, CSS, SQL, HTML5, 1 2 3 4। जिसको भी आंसर ये पता है वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है अपना आंसर। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के लास्ट में आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। ओके, अरे मैम गलत जवाब मत दीजिए। चलिए, यहाँ पे इसका सही जवाब है ना मैम, SQL। हम लोग बात करेंगे SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा और एक्सप्लेन, यानी कि ऊपर जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया वहाँ का इसका सही जवाब तो SQL है, और साथ में SQL का जो फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन। किसी भी समस्या को चरण दर चरण हल करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, नन ऑफ दिस। कोई बता सकता है? चलिए, हम लोगों को लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जो मेथड होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? गाइस, कोई बताना चाहे तो मैं अपना कमेंट दे सकता है। चलिए, फ्लो चार्ट की हम लोग बात करेंगे तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गाइस, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 6। किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था? आपके पास ऑप्शन है इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, क्वांटम, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले सही जवाब देखते हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, इंटेल। इंटेल ने सबसे पहले जो है माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था वो था इंटेल 4004। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण पते को क्या कहा जाता है? ए कंप्लीट एड्रेस टू एक्सेस एनी वेब पेज इज कॉल्ड। ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। तो ऑप्शन है ए यूआरएल, बी है वेबसाइट, सी है ब्लॉग, डी है नन ऑफ दीज। कोई भी बताना चाहे आप में से। बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता है। यूआरएल इज ए कंप्लीट एड्रेस टू एक्सेस एनी वेब पेज। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, डी नन ऑफ दिस। आईसीटी बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी है और आप लोग इसको जनरली सुने भी होंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स, ऑल ऑफ दीज। सब लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। क्यों, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं 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 गाइस, देखिए भाई, ऐसा कोई जवाब मत दीजिएगा जिससे लगे कि हाँ ठीक है, आप सब लोग जो है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके है ना पॉसेसिव हो गए हैं। छोड़ दीजिए, चलिए। एआई के फादर यहाँ कंप्यूटर के भी हैं, चार्ल्स बेबेज, लेकिन हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। इंटरनेट वाले भी हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे जॉन मैकार्थी साहब का, ये जिन्होंने एआई को डेवलप किया था। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराने वाला था, तो वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये है कि आपको बताना है कि एआई का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी एआई का फुल फॉर्म पता हो वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई करने का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? ए वेरिफिकेशन, बी ऑथेंटिकेशन, सी ओटीपी, डी यूजर आईडी। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूजर को वेरीफाई करते हैं उसके पासवर्ड से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए सेट कर रखा है, ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है, ठीक है? तो ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको कमेंट करना है। गाइस, इस 10 मिनट की वीडियो को अगर आप भगा के देखना चाह रहे हैं और इसको स्किप कर करके देखना चाह रहे हैं तो फिर मतलब आप बोर हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये छोटा सा एक रिफ्रेशमेंट है। तो गाइस, आप कुछ रिफ्रेशमेंट आपको हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है ऑप्शन यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो गया, बट जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन में है, तो इसलिए हम लोग करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जो कि फिजिकल लेयर से स्टार्ट होती हैं और एप्लीकेशन लेयर तक जाती हैं, ठीक है? अगर आपको इन सारे लेयर्स के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको 2 सेकंड में सारे लेयर्स के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट लेयर आपका फिजिकल लेयर होता है, सेकंड डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ तो आपका सेशन लेयर होता है, 6 रिप्रेजेंटेशन लेयर और 7th आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मेमोरी किसकी है? ए 1 GB, बी 1 PB, सी 1 TB, डी 1 MB। आपको याद है टेरा पेटा हेक्सा जेटा, ये वर्ड याद रखिए, टेरा पेटा हेक्सा जेटा। तो पेटा के बाद क्या आता है? हेक्सा आता है, उसके बाद जेटा आता है, तो सबसे पहले आता है टेरा। तो टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद हेक्सा, हेक्सा के बाद जेटा। तो यहाँ पे टेरा के बाद पेटा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपको ऑप्शन बी, इसमें सबसे ज़्यादा पीबी है। गाइस, अगर आपको ये 1 GB, 1 PB, 1 TB समझ में आ गया, तो आपको ये बताना है कि जैसे 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, तो उसी तरह 4 बिट्स में कितने, यानी कि क्या होता है, मतलब 4 बाइट्स इज इक्वल टू क्या, है ना? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 14, GIGO का पूर्ण रूप गार्बेज इन गार्बेज आउट है। ए ट्रू, बी फॉल्स। अगर आप गलत इनपुट देंगे तो आपको गलत आउटपुट ही जनरेट होगा, तो ये ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट सही है, करेक्ट है। गाइस, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। खैर मैं नहीं बता दिया, आपको कमेंट करना था, कोई बात नहीं, छोड़िए। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
हम कैल्क में टूल का उपयोग करके माइक्रो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ट्रू है, फॉल्स है? मतलब बना सकते हैं पूछ रहा है, तो ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। चलिए गाइस आप गेस करिए और बताइए। हमको लग रहा है कि हम लोग टूल्स का यूज़ करके माइक्रो बना सकते हैं, क्योंकि एक मैम ने मुझसे क्वेरी की थी कि सर माइक्रो क्या होता है? तो चलिए माइक्रो के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो देखिए कैल्क में या एक्सेल में माइक्रो जो होता है, वो एक ऐसा एक्शन होता है, जिसको हम लोग सिंगल क्लिक पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं। चाहे बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना हुआ, कैलकुलेट करना हुआ, तो एक माइक्रो बना देते हैं। उसपे बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे जो एक्शंस, वो एक ही बार में सिंगल क्लिक पे परफ़ॉर्म हो जाते हैं। जिससे हमें कोई भी काम बार-बार रिपीट करना होता है, तो बार-बार हम उस सारी चीज़ों को फिर से लिखते नहीं हैं। बस माइक्रो बना देते हैं, माइक्रो को रन कर देते हैं और वो सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं। आ गए हम अगले क्वेश्चन नंबर पे, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। हम पी-रोम, ये प्रोम लिखा है मतलब इसको पी-रोम बोलते हैं, के अंदर के डेटा को बदल सकते हैं। मतलब पी-रोम क्या लगता है आपको इरेज़ेबल है? नहीं, नहीं, नहीं। पी-रोम बिल्कुल इरेज़ेबल नहीं है, जो ई-प्रोम होता है वो इरेज़ेबल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पी-रोम के अंदर के डेटा को आप नहीं बदल सकते, ये कह रहा है बदल सकते हैं, तो अगर कह रहा है बदल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन्होंने कह रखा मतलब यहाँ पे सीधा-सीधा कह रहा है कि मतलब बदल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इसका बताएँगे नहीं फ़ॉल्स है, हम लोग डेटा को बदल नहीं सकते। पी-रोम का फुल फॉर्म बताएँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स? हाँ, बिल्कुल ट्रू है। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, ट्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टीसीपी से रिलेटेड एक और प्रोटोकॉल है जिसका नाम है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ब्राउज़र का उपयोग हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? नहीं, नहीं, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है? ब्राउज़र का उपयोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? चलते हैं अगले सॉरी एक क्वेश्चन। चलिए लास्ट आगे बढ़ लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं तो आपको बता दूँ 5 टिप्स जिसको फॉलो करना। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप वो कौन से 5 टिप्स हैं जिसको फॉलो करके ट्रिपल सी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 आपको हमेशा आपको लेटेस्ट पैटर्न के ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी को आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस पीछे के साइकिल में पूछे गए हैं, उसको ही फॉलो करिए, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। इसके बाद सेकंड टिप्स है आपको कम से कम डेली 50 टू 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना होगा। थर्ड, आपको जो है मॉक टेस्ट देना होगा, मतलब आप उसको हफ्ते में 2 बार 3 बार या फिर जैसे आपको सुविधा बन रही है। अगर आप फुल टाइम आपके पास टाइम है, तो आप वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। चौथा, साथ ही साथ आपको लिब्रे ऑफिस पे फोकस करना है, जहाँ पे लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के आ रहे हैं, इसलिए आपको लिब्रे ऑफिस पे फोकस करना है। पाँचवा और लास्ट, एग्ज़ाम से 7 दिन पहले कोशिश करके करिए कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज़ करके पढ़ लीजिए। तो ये थे 5 टिप्स जो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको फॉलो करके चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है कि यहाँ निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्प्रेडशीट दस्तावेज़ बनाने के लिए किया जाता है? यानी कि आपको स्प्रेडशीट वाला डॉक्यूमेंट्स बनाना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? राइटर, इम्प्रेस, बेस, कैल्क। आंसर का वेट करूँगा और आज के लिए बस इतना ही। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।